नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 नवंबर के दिन ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी को थोड़ा सा भी साक्ष्य मिलता है तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया है, युवाओं को साथ भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये निश्चित रूप से उन्होंने गलत कार्य किया है। यही अरविंद केजरीवाल हैं। जब अन्ना हजारे के साथ दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो पूरा देश इनके साथ में था और ये मात्र किसी का नाम अखबार में छप जाता था। कोई संपादक अगर किसी का नाम किसी नेता का ले लेता था, चाहे वो लालू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो बहन मायावती जी हों, या मुलायम सिंह यादव हों, या राहुल गांधी हो, यहाँ तक कि शीला दीक्षित जिसका नाम सिर्फ नहीं आया था, उसके खिलाफ भी ये करप्शन के बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे। और बड़े बड़े आरोप लगा के इनको कहते थे कि लालू हो, नीतीश हो, मुलायम हो, सबको मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए और इनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आज समय का चक्र देखिए, आज 10 साल के बाद समय रिवर्स हुआ, और समय रिवर्स हुआ तो इनके 3 लोग, जिसमें 2 मंत्री और 1 सांसद जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पे ये है तो इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। आप दूसरों का इस्तीफा मांगते थे, याद करिए जब अन्ना हजारे के साथ आप आंदोलन कर रहे थे तो पुराने ट्वीट खंगालिए इनके, देखिए कि इसमें कितने लोगों को इन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं जो किसी के ऊपर था भी नहीं। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, बहन मायावती जी से लेकर, अखिलेश से लेकर, मुलायम सिंह यादव से लेकर, लालू से लेकर, नीतीश कुमार से लेकर, सब पे इन्होंने चुन चुन के निशाना साधा था। इनकी राजनीतिक मानसा तो पहले से ही थी, और आज जब अपने ऊपर आरोप लगता है तो कहते हैं साहब हमको गलत फंसाया जा रहा है, आपको गलत फंसाया जा रहा है। और दूसरे के ऊपर जब आरोप लगता था, कांग्रेस लगाती थी, तो आप कहते थे कि सही लगा रही है। जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आपने मुहिम चलाई, उसके खिलाफ तो एक भी करप्शन का चार्ज नहीं था, लेकिन आपने ऐसा माहौल पैदा किया कि पूरा करप्शन ही उसने किया है, और सरकार बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। जब शराब घोटाला में आप पकड़े गए साहब, आपके मंत्रियों को बेल तक नहीं मिल रही है, कुछ तो दिक्कत होगी, तभी तो नहीं मिल रही है। जब आप नहीं हो रही है तो आपको गिरफ्तार किया जाना ही सरकार के हित में है, देश के हित में है, राज्य के हित में है, दिल्ली के हित में है। क्योंकि अगर आप रहेंगे प्रभाव पे, आप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो पूरे कागज जो शराब घोटाले के कागज हैं वो दिल्ली सरकार के पास है, और दिल्ली सरकार के पास जब वो सारे पेपर हैं तो उस पेपर पे क्या होगा, उस पेपर को आप प्रभावित करेंगे, नष्ट हो सकते हैं वो सब पेपर। मैं तो कहता हूँ कि अगर ईडी इनको गिरफ्तार नहीं करती है तो इनको ये लगा दे, बैन लगा दे कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, क्योंकि आप जाएंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे, कागजात नष्ट हो सकते हैं, जिससे आप लोग की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप है, वो छिप सकते हैं। इस वजह से नैतिकता तो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप याद करिए 2011 से 2013 का दिन, जब आप लगातार दिल्ली की सड़कों पे, इंडिया गेट पे आंदोलन करते थे, जंतर मंतर पे आंदोलन करते थे, तो आप बड़े बड़े बातें करते थे, कहते थे कि जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज है उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज आपके ऊपर भी करप्शन का चार्ज है, आपके मंत्रियों के ऊपर है, तो आप क्यों नहीं देते? वो तो जेल में चले गए। नैतिकता यही कहती है कि मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नैतिकता का पालन करेंगे और ईडी के दफ्तर जाने से पहले आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पद से रिजाइन दे देंगे, जिससे मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद पे कोई आंच ना आए। धन्यवाद।